नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइनर एलिमेंट बाय मधु। तो आज का जो वीडियो है वो एक सारी रीयूज़ के साथ साथ एक अंगरखा पैटर्न की कुर्ती भी है, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है बीनू जी की तरफ से। तो यहाँ पे जो आंचल का पोर्शन है ये हम बॉडी में यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड बैक में। आप देखते जाइएगा मैं इसे कैसे कट करती हूँ आगे आगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे ये डिज़ाइन है ना, तो ये हम कट करके निकाल देंगे। ये आधे तक ही है साड़ी के, और जो बाकी का ऊपर का पोर्शन है वो हम कलियों में कट करेंगे, तो उसके लिए हम बाद में देखते हैं। पहले मैंने एक लाइलन का फैब्रिक जो है वो इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारी बॉडी का जो लेंथ है वो मार्क करेंगे। तो बॉडी का लेंथ है 14 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस, यानी कि 15 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर है 14 इंच, उसका आधा होता है 7 इंच। 7 इंच, फिर यहाँ से ऊपर से भी 7 इंच और यहाँ से भी 7 इंच हम चेक कर लेंगे और स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सेम ही होती है, हर ड्रेसेस में यही करना होता है पैटर्न। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जो गले का विड्थ है वो दिया है मैंने 3.5 इंच और यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। ऊपर वाले लाइन से हम इस तरीके से टेप रख के बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। तो बस्ट पॉइंट है 10 इंच, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के लिए, तो 10.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे बस्ट की मार्किंग और यहाँ पे आती है अपर बस्ट की मार्किंग, या फिर आप अपर चेस्ट भी बोल सकते हो। तो अपर चेस्ट है 35 इंच प्लस 2 इंच हमें लूजिंग ऐड करना है, तो होता है 37 इंच, डिवाइडेड बाय 4 होता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच मार्क किया, 1.5 इंच सीम अलाउंस भी मार्क किया। तो अब बस्ट की मेजरमेंट है 36 इंच, 36 प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो होता है 38 इंच, डिवाइडेड बाय 4 होता है 9.5 इंच और 1.5 इंच सीम अलाउंस। तो उसी तरीके से वेस्ट है हमारा 30 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग हमें यहाँ पे भी ऐड करना है, तो होता है 32 इंच, डिवाइडेड बाय 4 होता है 8 इंच। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे मार्क किया है क्योंकि हम 1 इंच का डार्ट भी देंगे, तो 9 इंच, फिर 1.5 इंच वही सीम अलाउंस और इस तरीके से ज्वाइन करके ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मैं डार्ट मार्क कर रही हूँ 4 इंच लंबाई का। फोल्डेड साइड से 3.5 इंच है और ये यहाँ पे हम हाफ इंच जो है इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये लटकते रहता है साइड से, तो करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है आर्म राउंड बना लेंगे बैक का, जैसे हम बनाते हैं। एंड अब इसकी ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक में अभी बना तो रही हूँ बट अभी कट नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। तो अब हमें इसे सिंपली कट करके निकाल देना है। अब एक और बारी उसी तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। ये फ्रंट साइड हमें कट करना है और जो बैक है उसे हम इस तरीके से रख के एग्जैक्ट जैसा बैक है ना हमारा, उसी तरीके से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। अब जो फ्रंट पोर्शन हमने कट करा था उसे हम इस तरीके से, जो भी हमारा नेक का गहराई होगा, यानी मैं यहाँ पे 7 इंच मार्क कर रही हूँ, उसे हम इस तरीके से बना के शेप दे देंगे नेक के लिए। अब यहाँ से जो है सीम अलाउंस छोड़ दिया 1.5 इंच, उसके बाद और 2 इंच का गैप मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। मतलब यहाँ से हमें इसे कट करना है। वैसे ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है, बाद में मैं इसे कट करके मिला दूँगी जब हम नीचे कलियाँ ऐड करेंगे। तो इस तरीके से अंगरखा का पैटर्न मैंने एक साइड पे ज्वाइन किया, सॉरी ड्रॉ किया। अब हम इसे कट करके निकाल देंगे। ये वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए। अब सेम इसी तरीके से दूसरा और एक पीस कट करेंगे, क्योंकि ओवरलैप होगा ना, तो हमें 2 पीसेस चाहिए। अब हमने अपने फ्रंट के दोनों पीसेस को इस तरीके से साड़ी के आंचल में रखना है और उसके अकॉर्डिंग जो पीस है उसके अकॉर्डिंग हमें कट करके निकाल लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी यूज़ करें, आप फैब्रिक अगर यूज़ कर रहे हो तो भी आप अपने हिसाब से उसे कट करके निकाल सकते हो। तो फ्रंट के दोनों पीस निकलने के बाद यहाँ से जो है मैं बैक पार्ट निकालूंगी। तो डिज़ाइन जो है रिवर्स में आ रहा है इस पर, बट स्टिल कोई बात नहीं, आ जाएगा। बुरा नहीं लग रहा था बनने के बाद। तो बैक भी कट कर लिया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना, ये मैं कट करके हटा दे रही हूँ। ऊपर के पोर्शन पे हम प्लीट, तो जो भी पूरी साड़ी है ना उसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड्स में फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ से हम कलियाँ काटेंगे नीचे वाले पोर्शन के लिए।
तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको ध्यान से सुनना है। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कितनी कलियाँ चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए टोटल 16 कलियाँ, 16 कलियाँ, 8 फ्रंट में और 8 बैक में। अब हम वेस्ट मेजरमेंट को डिवाइड करेंगे, तो वेस्ट है हमारा 30 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग तो चाहिए ही, तो 32 इंच होता है। तो 32 इंच को आप अभी 16 कलीज में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी 2 इंच की एक कली, यानी जहाँ पे हमारा वेस्ट का मेजरमेंट आता है ना, वहाँ पे आपको एक कली का मेजरमेंट देना है 2 इंच का। तो अभी आप इसमें दोनों तरफ से हाफ इंच और ऐड करोगे सीम अलाउंस के लिए, तो आपको ऊपर की तरफ चाहिए 3 इंच की एक कली, और नीचे की तरफ की आपकी मर्ज़ी, आपके पास जितना ज़्यादा फैब्रिक है आप उतना घेर दे सकते हो, लेकिन 10 इंच से कम नहीं दीजिएगा वरना उसका फ्लेयर उतना अच्छा आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है, हालांकि मेरे पास साड़ी है बट फिर भी मुझे घेर ज़्यादा चाहिए था, तो 14 इंच का नीचे का घेर दे रही हूँ, और ये है 3 इंच। तो मैं कैसे मार्क कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद फिर 14 इंच एक मार्किंग करूँगी, उसके बाद फिर 3 इंच एक मार्क करूँगी दूसरे कली के लिए। तो इस तरीके से हमारी 16 कलीज आ जाएंगी फ्रंट और बैक के लिए, क्योंकि हमने 4 तह पे रखा है फैब्रिक को। और ये जो साइड पे बचा हुआ फैब्रिक है ओपन साइड से, तो वो जो है हम ज्वाइन करके और 2 एक्स्ट्रा कलीज निकालेंगे, क्योंकि हमें ओवरलैप करना है ना। अब यहाँ पे ये जो लास्ट कली है ना, वहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेती हूँ अभी ही सीम अलाउंस के लिए। तो ये और थोड़ा सा 4.5 इंच इसका विड्थ हो जाएगा लास्ट वाली कली का, तो सिर्फ ऊपर में ही बढ़ाना है। अब जो है इस तरफ से जो है 7 इंच मैंने मार्क किया, क्योंकि 14 इंच मैंने चौड़ाई रखी थी ना, तो पहले मिडिल का 7 इंच मार्क कर दिया, फिर उसकी हेल्प से मैंने 3 इंच को मार्क किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट निकालना होता है। तो नीचे की तरफ अगर मोटा है तो ऊपर की तरफ पतली वाली कली आएगी, यानी वेस्ट वाला पोर्शन। तो इसी तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो नीचे में भी मैं 1 इंच मार्क कर दे रही हूँ सीम अलाउंस, वैसे ज़रूरी नहीं है, वो सिलाई में दब जाता है। तो अब इस तरीके से हम कलीज का जो पैटर्न है ना वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से ये एक कली बनी, उम्मीद है आपको समझ आई हो। और फिर यहाँ से जो है इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है ना, तो आप ओवरलैप के लिए भी आप यहीं से ही निकाल सकते हो, और 2 या फिर 4 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, क्योंकि सामने 2 पोर्शन आएंगी। तो मैं यहाँ पे एक एक ही एक्स्ट्रा कली जो है वो लगाने वाली हूँ, यानी कि सामने वाली पोर्शन में 5 एक तरफ और 5 एक तरफ आएगा। तो ये जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक है ना, तो उसे ज्वाइन करके मैं वो दोनों एक्स्ट्रा कलीज निकाल लूँगी बाद में। तो अब हम इसे कट करके निकाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी मतलब लिख लिया है कि ये साइड के पोर्शंस है, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ऊपर की वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ना हमने सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरीके से सारी कलीज को हम कट करके निकाल लेंगे। करने के बाद अभी जो आती है सिलाई की बारी, तो सबसे पहले जो हमारा बैक है उस पर हम लाइलन को इस तरीके से रख के अटैच करेंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर के पोर्शन में ही लाइलन दे रही हूँ, नीचे वाले पोर्शन में ऐसे नहीं दे रही हूँ लाइलन, क्योंकि ऐसे भी घेर आता है बहुत सारा और ओवरलैप भी करता है, और ये कॉटन फैब्रिक है तो ज़रूरी नहीं है अगर हम लाइलन देंगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो फ्रंट की जो 2 पीसेस थी उस पर भी मैंने इसी तरीके से लाइलन अटैच कर लिया है। जब हम फ्रंट की पीसेस को लाइलन से अटैच करते हैं तो हमें अच्छे से बिछा के रख के देखना होता है, ताकि वो उल्टा सीधा ना हो जाए। और लाइलन अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा था वो ट्रिम कर लिया। करने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं 1 इंच का डार्ट दे रही हूँ, फ्रंट में बैक में सब पे। तो डार्ट भी दे दिया। अब जो है हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पे भी आपको ध्यान से देखना होता है, वरना जो है ये बहुत बार उल्टा पुल्टा हो जाता है, मतलब ओवरलैप करने वाला चीज़ जो है। तो आप शोल्डर भी ज्वाइन कर लोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आएगा ये। अब इसे हम साइड करके कलियों को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने ज़्यादा विद वाला कली है ना, 4 काटे हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के, तो उसमें से हम एक ले लेंगे। उसके बाद एक नॉर्मल जो 3 इंच वाली विद वाली जो कली है वो इसके ऊपर राइट साइड से आप मिला लीजिएगा, अगर फैब्रिक पता चल रहा है तो। इस तरीके से रख के हाफ इंच सीम अलाउंस देते हुए ज्वाइन कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। उसके बाद इसे ओपन करके एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरीके से बाकी की कलियाँ भी हमें ज्वाइन कर लेनी है। और 8 पीस हम ज्वाइन करेंगे, ये मैं बैक के लिए कर रही हूँ, फ्रंट का थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो ये इसी तरीके से लगाते हुए फिर जो एंड वाला कली आएगा ना वो ऐसा वाला कली आएगा, यानी कि ज़्यादा चौड़ाई वाला। आई होप आपको समझ में आ गया है।
पहली स्टिच होने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से ट्रिम कर लेना होता है जो भी अप एंड डाउन हो रहा है। तो अब फ्रंट के लिए जो है मैं अगेन एक साइड वाला पोर्शन लिया, फिर ये छोटी विथ वाला लिया और उसी तरीके से जैसे हमने बैक के लिए करा था हाफ इंच सीम अलाउंस देते हुए स्टिच करेंगे, फिर इसे ओपन करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, जो भी अच्छे वाले पीसेस मतलब बिना जॉइंट के, क्योंकि हमारा जॉइंट भी आने वाला है ना, तो वो जो है इस तरीके से उस वाले पार्ट के लिए रखा है जो ऊपर रहेगा। तो आपको भी अगर आपके पास फैब्रिक कुछ कम हो रहा है ना, तो ऐसा थोड़ा सा जुगाड़ तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये 5 पीसेस जॉइन करी है मैंने, और उसके बाद ये जो साइड से निकला था ना साड़ी के जब हम कट कर रहे थे, तो इसकी विड्थ तो ठीक है थोड़ी ज़्यादा है तो हो जाएगी, बट ये फोल्ड में है और चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है ऊपर वाले पोर्शन की। तो हम 1.5 इंच फोल्ड पे है ना, तो 3 इंच चाहिए ना, तो 1.5 इंच के हिसाब से हम इस तरीके से इसे कट करके मिला लेंगे। तो अब ये हमारी एक कली बन गई। तो अब इसे हम उस पोर्शन में अटैच करेंगे जो कि अंदर की तरफ चला जाएगा, तो हमारा फैब्रिक भी थोड़ा सा सेव हो जाएगा और ये दिखेगा भी नहीं। ये तो ठीक ही है, बाकी ये दूसरा कली है तो इसमें तो जॉइंट लग रहा है, बीच में कली में ही जॉइंट लग रहा है। तो ये वाला अंदर वाले पोर्शन पे जाएंगे, मैं अभी आपको शो करूँगी। ये इस तरीके से जॉइन होके आया, तो अभी हम इसको भी मार्क करके जो है कट करेंगे, क्योंकि हमें 3 इंच का ही चाहिए होगा ना कली का जो चौड़ाई वो। तो अगेन बता रही हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है ना कलीस काटने के लिए, तो आप एक के साथ में ही सारे कट करके निकाल सकते हो, बट यहाँ तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कितनी कलियाँ ओवरलैप करानी है। तो मैंने यहाँ पे एक एक कली को ही ओवरलैप करने के लिए रखा था, और कली की चौड़ाई वगैरह बाकी कलियों जैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो रहा है, वो हम बाद में ट्रिम करेंगे। तो मैंने जो है फ्रंट की दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है, यानी कि 5 कली अलग 5 कली अलग जॉइन कर लिया है साइड्स में, वो ज़्यादा वाला कली देते हुए, यानी कि जहाँ पे हमने सीम अलाउंस ऐड किया था 1.5 इंच का। तो अब दोनों को राइट साइड से मिला लेंगे हम, बॉडी पार्ट और कलियों को मिला के ज्वाइन कर लेंगे। अब उन्हें ओपन करेंगे और इस तरीके से जो है टॉप स्टिच लगा देंगे। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड की कलियाँ और बैक की कलियाँ सारी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो कम, मतलब हमारी कलियाँ कम है ना, तो अगर आपके पास और आप एक और कली ऐड करोगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं इसे ट्रिम कर दे रही हूँ। तो इससे गले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने गले का जो मार्किंग है उसे कुछ नहीं करा है, बस ये नीचे वाला ही कट करा है। तो दोनों साइड में इस तरीके से करने के बाद अब ये बन चुका है। अब जो है जो ये यहाँ पे मैंने एक बियास की पट्टी ले ली है, जिसे कि हम फिनिशिंग देंगे। जो हमारा ड्रेस है ना उसका फ्रंट, यानी कि जो ओवरलैप कर रहा है वो, नीचे से लेके पूरा हमारा गला वगैरह से लेके पूरे दूसरी तरफ के नीचे तक जो है पूरे ड्रेस पे हमें बियास की पट्टी से फिनिशिंग देनी है। और जो पोर्शन आपका ऊपर की तरफ रहेगा ओवरलैप करके, यानी कि मेरा यहाँ पे राइट साइड रहेगा, तो राइट साइड पे जब ये वेस्ट वाला जॉइंट पे आएंगे ना, तो वहाँ पे एक डोरी इस तरीके से हम पहले से बना के रखेंगे। तो जब ये घूमेगा तो इस तरीके से आएगा, तो उसे हमने एग्जैक्ट जहाँ हमारा वेस्ट और कलियर अटैच हो रही है ना वहाँ पे रख दिया है डोरी को, ठीक है, वो टाई करने के लिए। उसके बाद ये बियास की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम फिनिशिंग दे देंगे। तो गले पे भी पूरी यही वाली पट्टी लगेगी, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग नहीं कट करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो लग चुका है। और स्लीव्स भी मैंने अटैच कर ली है कट करके, ये ऑलरेडी मैंने अपने पहले बहुत सारे वीडियोस में दिखाया है, तो ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया था, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। अब दोनों के राइट साइड को मिलाते हुए स्लीव्स के वहाँ से जो भी हमने एक्स्ट्रा सीम अलाउंस छोड़ा था हमारी साइड फिटिंग का, तो वो स्टिच जो है हम लगा देंगे। ये फ्रंट का हमारा राइट साइड का पोर्शन है, तो यहाँ पे वेस्ट पे जो है कोई एक्स्ट्रा जो डोरी है वो नहीं लगेगी। तो सेम उसी तरीके से हम जब लेफ़्ट साइड पे स्टिच करेंगे ना, तो लेफ़्ट साइड पे हमें ये जो डोरी हमने पहले से और बना के रखी थी, तो उसे हम अटैच करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो जो पहले वाला था वो राइट साइड के ऊपर की तरफ जहाँ पे ओवरलैप करता है वहाँ रखा था, और लेफ़्ट साइड पे जो है हमें अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है, ताकि हम इसे अच्छे से टाई कर पाए। अगर आप टाई नहीं भी करना चाहते हो ना, तो आप ऊपर की तरफ से स्टिच कर सकते हो, वो मैं वीडियो के एंड में आपको शो करूँगी। तो ये भी नीचे तक जॉइन कर लिया, तो पूरी कुर्ती हमारी जॉइन होगी, स्टिच होगी। अब बस नीचे में जो है लेंथ कम पड़ रहा था, तो मैंने जितना भी साड़ी का बॉर्डर निकला है उसे इस तरीके से रख के बॉर्डर को अटैच कर लिया है, जिससे कि लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अगर आप फैब्रिक से कर रहे हो तो ये स्टेप आपको नहीं फॉलो करना है, आपको ऑब्वियसली स्किप कर दोगे।
तो इस तरीके से हम हाफ इंच सीम अलाउंस देते हुए स्टिच करेंगे। देन इसको ओपन करके एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि बॉर्डर भी जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा पूरी कुर्ती जो है स्टिच होके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है 2 डोरीज और एक्स्ट्रा मैंने लगाई थी दिखाने के लिए। अगर आपको सिर्फ टाई करना है ना तो आप इस तरीके से, और एक लेफ़्ट साइड पे भी एक यहाँ पे डोरी लगा लेना और राइट साइड के अंदर में भी एक डोरी लगा लेना। अगर आपको क्लियरली समझना है ना तो ये कैसे करना है, तो ये जो स्क्रीन पे पॉप हो रहा है ना वीडियो, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस तरीके से टाई करके अंगरखा को पहनने में, तो आप सिंपली उसे जो है इस तरीके से रख लेना। रखने के बाद यहाँ पे जो है हम नेक की जो गहराई हमारी होती है वो हम जो है मार्क कर लेंगे, यानी कि 7 इंच इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी 7 इंच को हम मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से जो है हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से एज पे जॉइन लगाते हुए वेस्ट तक जॉइन कर लेंगे। नीचे की तरफ नहीं करना है, सिर्फ उसी पोर्शन पे करना है, तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर आएगा। और इस तरीके से जो है कुर्ती बन के निकली है, बहुत सुंदर हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद में भी। के लिए मैंने ये ड्रेस बनाया था, उसी ने पहना हुआ है। उम्मीद है बीनू जी आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।